हेलो दोस्तों। मेरा नाम है श्री सिंह। तो आप लोगों का स्वागत है होम स्टडी पर। आज हम क्लास 12 के वैद्युत रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हम फिजिक्स के वैद्युत रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। हर साल पेपर में आता है। हम फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स के वैद्युत रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत रेखाएं, ये एक चुंबक होता है, इसकी एक काल्पनिक रेखा होती है। इसमें वैद्युत रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत बल रेखाएं, ये हमारी आज की हेडिंग है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि वैद्युत बल रेखा क्या है, वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, ये किस तरह होती है, इसे हम चलिए बताते हैं। वैद्युत बल रेखा, इसे ये एक चुंबक है, इसे हम प्लस, इसे माइनस। तो इसमें जो ये रेखाएं होती हैं, ये ये है ये ये जो रेखाएं होती हैं, इसमें जो रेखाएं होती हैं, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। जो एक चुंबक होता है, चुंबक के चारों तरफ ये रेखाएं होती हैं। तो यही रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं हैं। इन्हीं रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। वैद्युत बल रेखा, हम इसे ही वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, सिर्फ एक ही दिशा में चलती है। इसे हम चुंबक में इसे नॉर्थ पोल तथा इसे साउथ पोल भी कहते हैं। तो हम आते हैं इसके गुण पर। गुण, इसके परिभाषाएं पेपर में कभी नहीं पूछी जाती हैं। इसके गुण अक्सर आते हैं, किसी न किसी पेपर में जरूर आते हैं। तो हम इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। ये गुण, इसमें पहला है, ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। दूसरा है, ये वृत्ताकार होती हैं, ये वृत्ताकार होते हैं। तीसरा है, ये वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते, एक दूसरे को कभी नहीं काटते। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटते, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो और चौथा है, ये तनी हुई दूरी के तरह सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। तनी हुई दूरी के सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए पहले। हाँ, तो हो गया। हम आगे चलते हैं कि परिभाषा पर, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा को देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत
जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करती है, क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करती हैं। ये विद्युत बल रेखा की परिभाषा है। तो इसमें हम देखें, एक बात हम पढ़ लेते हैं। विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करती हैं। दिशा ये जो है, देखिए विद्युत क्षेत्र दिशा यही है, इधर से ऐसी जाएगी, इधर से। ये सिर्फ एक ही दिशा में चलेगी, इसमें कोई दो दिशाएं नहीं होगी, सिर्फ एक ही दिशाएं होगी, जिसे हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। तो इसके हम गुण को देखते हैं। गुण, यह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाएगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ऋणात्मक की ओर, ऋणात्मक की ओर। दूसरा, ये वृत्ताकार होती हैं। ये वृत्ताकार होती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती। तो हम इसके बारे में आए तो चर्चा करें, एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। हम इसे समझते हैं कि ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। हम आगे आगे देखते हैं। इसके हम देखते हैं एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। तो हम जैसे ये दो रेखाएं हैं, एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है। तो ये यहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर जो काट रहे हैं यहाँ पर दो दिशाएं हो जाएंगी, एक ये है, एक ये। यहाँ पर दो दिशाएं हो जाएंगी, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं की दो दिशा नहीं होती है, सिर्फ एक ही दिशा में जाएंगे, इसलिए एक दूसरे को काटेंगे ये असंभव। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर दो दिशाएं हैं और विद्युत बल रेखाएं सिर्फ एक ही दिशा में चलती हैं। जैसे ये है, ये सिर्फ एक ही दिशा में चलेंगी, ये एक दूसरे को इसलिए नहीं काटते क्योंकि सिर्फ एक ही दिशा होती है। अगर दो दिशा में इनका जाना असंभव, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटते। तो आखिरी और चौथा है, ये तनी हुई डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। ये तनी हुई डोरी की तरह, तनी हुई डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये तनी हुई डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसे समझ कर पढ़िए। आप रटेंगे तो काम। फिजिक्स एक समझने का है, फिजिक्स एक समझने का वाला सब्जेक्ट है। अगर आप इसे रट्टू करेंगे या रटेंगे तो आप काम नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।